देखिए, आज हम प्रथम पाठ का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ना है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि कवि एक ऐसे एकांत स्थान पर जाता है, एकांत वन में जाना चाहता है, जहाँ पर वह कुछ क्षण के लिए आनंद प्राप्त कर सके। तो कवि कहता है कि हर तरुणाम, मैं ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम, सुंदर लताओं की, रमणीया माला, रमन करने योग्य पंक्तियाँ हों। मैं ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की, रमणीय पंक्तियाँ हों। कुष्मावली समीर चालिता, हवा के चलने से फूलों के समूह का, मैं वर्णिया श्याम, जहाँ पर मैं वर्ण कर सकूँ, जहाँ पर मैं छू सकूँ। नवमालिका रसाला मिलिता रुचिरम संगमनम, जहाँ पर नवमालिका की बेल ने आम के वृक्ष का रसालम, आम के वृक्ष से मिल गई है, आम के वृक्ष से पर लिपट गई है। मैं ऐसे सुंदर स्थान पर विचरण करना चाहता हूँ। पुनः इसी श्लोक को दोबारा दोहराता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की पंक्तियाँ रमणीय हों, रमणीय पंक्तियाँ हों। समीर चालिता, हवा के चलने से कुष्मावली, फूलों के समूह का, मैं वर्णिया, जहाँ पर मैं वर्ण कर सकूँ, अर्थात हवा के चलने से हिल रहे फूलों का, जहाँ पर मैं वर्ण कर सकूँ, छू सकूँ, स्पर्श कर सकूँ, ऐसे स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ। नवमालिका रसाला मिलिता, मैं ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर नवमालिका की बेल ने आम के वृक्ष का सहारा ले लिया, आम के वृक्ष पर लिपट गई है। रसाला मैंने आम के वृक्ष पर, मिलिता मैंने लिपट गई है। रुचिरम संगमनम, ऐसे सुंदर स्थान पर मैं विचरण करना चाहता हूँ। कवि कहता है कि मैं ऐसे शुद्ध वातावरण में जाना। आई चल बंधो, हे मित्र मुझे ले चलो ऐसे स्थान पर जहाँ पर पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो, वन प्रदेशम, वन का प्रदेश। हे मित्र मुझे ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ पर वन का प्रदेश पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो, जहाँ पर पक्षियों के कलरव की ध्वनि ही मुझे सुनाई दे। पुर कलरव, पुर मैंने नगरों के शोर से, कलरव मैंने कोलाहल से संभ्रमित, जहाँ पर मैं नगरों के कोलाहल में के भ्रम में पड़े हुए जनेभ्य लोगों को, जहाँ मैं नगरों के कोलाहल के भ्रम में पड़े हुए लोगों को मैं सुख संदेश संधरितम, सुख का संदेश धारण करवा सकूँ। चाक चिक्के जालम, कहीं नगरों की चकाचौंध में कुरियात जीवित रस हरणम, कहीं नगरों की चकाचौंध में लोग जीवन के आनंद का ही हरण ना हो जाए, कहीं नगरों की चकाचौंध में डूबे हुए लोगों के जीवन के रस का, आनंद का ही हरण ना हो जाए। इसीलिए मैं जल्दी ही उनको संदेश देना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे प्रकृति की शरण में ले चलो, ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ मैं प्रकृति का आनंद ले सकूँ, शुद्ध वातावरण में मुझे ले चलो, ऐसा कवि का कहना है। परस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, कवि कहता है कि आज तो पत्थरों के नीचे लताएं, तरु, वृक्ष, गुल्मा, झाड़ियाँ, भवंतु पिष्टा, पीस रही हैं, कहीं पीस ना जाए। आज तो पत्थरों के नीचे दबी हुई हैं लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ भी पत्थरों के नीचे दबी हुई हैं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, निसर्गे मैंने प्रकृति भी पाषाणी पत्थरों की सभ्यता में समाविष्टा, समा गई है। कहीं प्रकृति भी पत्थरों की सभ्यता में समा ना जाए। मानवाय जीवनम काम, ये कवि कहते हैं कि मैं मानव के जीवन की मंगल कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, उसके जीते जी उसके मरने की नहीं। इसीलिए कवि कहता है कि मुझे ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ पर शुद्ध वातावरण हो। कवि का कहना है कि आज शहरों में की जो स्थिति है वो ये है कि हर स्थान पर पक्के भवन हैं, पक्के मकान हैं, और जहाँ जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची हुई है उस पर लोगों ने सड़कों का निर्माण कर दिया गया है, वो भी कंक्रीट वाली सड़कों का निर्माण कर दिया गया है। कहीं पर भी
प्रकृति का आनंद नहीं मिलता, कहीं पर पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते, लताओं को पीसा जा रहा है, सभी पत्थरों के नीचे पीसी जा रही हैं, सड़कों के नीचे दबाया जा रहा है। इसीलिए कवि कहता है प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, कहीं पत्थरों के नीचे लताएं वृक्ष और गुल्मा पीस ना जाएं, दब ना जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान में समाविष्टा, और आज तो प्रकृति का भी पत्थरों की सभ्यता में समावेश हो गया, अर्थात प्रकृति भी पत्थरों के नीचे दब चुकी है। मानवाय जीवनम काम्य, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, उसके जीते जी उसके मरने की नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं कि मुझे शुद्ध वातावरण में ले जाओ जहाँ पर प्रकृति का मैं आनंद ले सकूँ, जहाँ पर हर प्रकार मुझे आनंद ही आनंद मिले, छटा मिले प्रकृति की और दर्शनीय स्थल हो, ऐसे स्थान पर मैं जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे शुद्ध वातावरण प्राप्त हो सके। प्रथम पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने समझने की कोशिश करना है, यदि फिर भी किसी के समझ में ना आए तो आप दोबारा मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं दोबारा फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। सरल भाव